बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेज अटेनमेंट। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मुझे जानवरों की बोलियों का इल्म अता कर दीजिए। मेरा शौक़ है कि मैं जानवरों की बातें समझ लिया करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारा शौक़ अच्छा नहीं है, क्योंकि जानवरों की बातें ना समझने में भी कई राज हैं। तुम अपनी इस ख्वाहिश से बाज आ जाओ। लेकिन वो शख्स ना माना और ज़िद करने लगा कि मुझे ये इल्म ज़रूर अता कर दीजिए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा कि मैं इसे क्या जवाब दूँ। तो इरशाद हुआ कि हमने इंसान को नेकी और बदी का इख्तियार दे दिया है। तुमने जब उसे मना किया मगर वो नहीं मानता तो तुम उसका मुतालबा पूरा कर दो, लेकिन नतीजे का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर उसे जानवरों की बातें समझने का इल्म अता फरमा दिया। फिर वो शख्स खुशी खुशी घर आया तो इसकी खादमा ने खाने के लिए दस्तरखान बिछाया और खाना लगा दिया। इस शख्स ने एक मुर्गा और एक कुत्ता पाल रखा था। खाते हुए उसने एक गोश्त का टुकड़ा फेंका तो वो मुर्गे ने उठा लिया और कुत्ता मुंह देखता रह गया। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, तुम्हारी खुराक तो दाना दुनका है और गोश्त खाना तो मेरा काम है। तुमने ये क्या किया कि मेरी खुराक ही खा ली। मुर्गे ने कहा कि रात भर सब्र करो, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, फिर कल जितना जी चाहे जी भर के गोश्त खा लेना। इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो ये खौफजदा हो गया और उसी वक्त जाके इसने अपना बैल फरोख्त कर दिया। दूसरे रोज़ इसी तरह मालिक ने दोबारा एक गोश्त का टुकड़ा फेंका तो वो भी मुर्गे ने जल्दी से उठा के खा लिया। तो कुत्ते ने मुर्गे से फिर शिकवा किया कि तुमने जो कल कहा था वो झूठ निकला। मुर्गे ने कहा, मेरी आदत झूठ बोलने की हरगिज़ नहीं और मैंने सच ही कहा था, मगर मालिक ने अपनी बला किसी गैर के सर पर डाल दी। अच्छा खैर, तुम सब्र करो, कल इसका घोड़ा भी मर जाएगा, फिर तुम इसका गोश्त मज़े से खाना। इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो घबरा गया और फिर घोड़ा भी बेच आया। तीसरे दिन कुत्ते ने फिर जो शिकायत की तो मुर्गा बोला कि हमारा मालिक बड़ा ही बेवकूफ़ है, ये अपने ऊपर आई हुई बला को दूसरों पर डाल रहा है। इसने तो घोड़ा भी बेच दिया जो खरीदने वाले के यहाँ जाकर मर गया, मगर मालिक ने ये अच्छा काम नहीं किया। वो इसलिए कि अगर बैल और घोड़ा इसके घर में मरते तो वो इसकी जान का अजाला कर जाते, और अब जबकि इसने इन्हें अपने घर से निकाल दिया है तो मौत खुद इस पर वार होगी और हमारा मालिक कल खुद मर जाएगा। खैर तुम सब्र करो, कल मालिक के मरने पर बहुत कुछ पकेगा और हम दोनों खूब जी भर कर खाएंगे। इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो इसके होश गुम हो गए कि अब क्या करे। चुनाचा वो दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और रो रो कर अर्ज़ करने लगा कि मुझे मौत के पंजे से बचा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो पहले ही कहता था कि तुम अपनी ज़िद से बाज आ जाओ। जानवरों की बातें ना समझने में भी कई राज हैं। अब सुन लो कि तुम्हारे घर में एक मौत वाक़या होने वाली थी और अगर बैल मर जाता तो तुम्हारा घोड़ा और तुम भी बच जाते, मगर तुमने तो बैल को ही खिसका दिया। इसके बाद वो मौत घोड़े पर वाक़या होने वाली थी, लेकिन तुमने उसको भी खिसका दिया, तो इसलिए अब वो मौत तुम पर वार होगी और अब तुम्हारी आई हुई कज़ा टल नहीं सकती। ये बात जो तुम्हें अब नज़र आ रही है मैं तो उसी रोज़ देख रहा था, लेकिन तुम अपनी मनमानी और ज़िद पर अड़े हुए थे। चुनाचा हुआ ये कि फिर वो शख्स दूसरे ही रोज़ मर गया। तो हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अगर हमारे माल पर कोई नुकसान वाक़या हो जाए तो हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारी जान पर कोई आफत आने वाली थी जिसे अल्लाह ने माल पर डालकर हमारी जान बचा ली। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नॉलेज अटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।